हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शुभम कुमार और आज एक टॉपिक है, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। आइए कुछ सीखने की बातें करते हैं। और सबसे बड़ा इस दुनिया में सीखने की चीज़ टाइम मैनेजमेंट। वो मैनेजमेंट चाहे टाइम का हो या फिर आप चाहे जो काम कर रहे हैं उसमें मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। और मैं अपने जीवन में मैनेजमेंट का सबसे बड़ा गुरु शंकर भगवान को मानता हूँ। ठीक है, कहा जाता है कि हम लोग ऐसे व्यक्ति हैं कि भगवान को मानते सब हैं लेकिन भगवान की एक बात नहीं मानते। यदि भगवान को मान लेते हैं कि भगवान ने ऐसे किया ऐसे किया, उनकी कहते हैं हर बात पे कहते हैं कि भगवान ने ऐसे किया तो मैं भी ऐसे। इट मीन्स कि भगवान को मानते हैं, उनकी श्रद्धा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन उनके द्वारा कहा गया एक बात नहीं सुनते हम भगवान की। ठीक है, और टाइम की मैनेजमेंट देखो, मैं शंकर भगवान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो जटाधारी है। ठीक है, और कहा जाता है कि जब शंकर भगवान का एक तीसरा जब नेत्र खुलता है तो ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। ठीक है, और कह सकते हैं प्रलय आता है। तो वो उस बंदे से सीखे कि कितना वो टाइम मैनेजमेंट कर रहा है। एक चीज़ वो उस तरफ जो है कि अपने जटाओं में गंगा को समेटे हुए है। जब भागीरथी जी जो है निचोड़े, जब गंगा पृथ्वी पर आ रही थी तो शंकर जी जो है अपने जटा को फैलाते हैं और वही उसमें गंगा को स्टोर करते हैं। एडमिन्स की उनके सर पे, ठीक है, पानी गंगा। ठीक है, और त्रिनेत्र खुलने के बाद तो पता ही पूरा भूकंप प्रलय ज्वाल बाटा आता है। एडमिन्स फिर भी उसको जो है शंकर जी स्टोर किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जब पृथ्वी पर समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन के समय हीरा जवाहरात निकला तो सब लोग लूट लिए गए। राक्षस और देवताओं के बीच में हो रहा था। जब विष निकल आया, एक्चुअली खोज हो रहा था अमृत का कि चलो भाई समुद्र मंथन में अमृत निकलेगा। ठीक है, लेकिन अमृत निकलने से पहले विष निकल आता है, क्योंकि जब आप कुछ अच्छा खोजिएगा तो अच्छा के साथ नुकसान तो आएगा ना। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी आप हर चीज़ अच्छा आपको हमेशा मिलेगा, थोड़ा बहुत तो नुकसान आएगा। अब उस अमृत खोजने के चक्कर में मुझे मिल क्या गया, विष। अब उस विष को कोई पीने के लिए तैयार नहीं है। देवता लोग नहीं पी रहे, ना ही राक्षस लोग पी रहे विष को, तो पिएगा कौन। तो हैं जटाधारी शंकर भगवान, पहुंच गए वहाँ के पास। शंकर भगवान से कहा गया महादेव आप ही कुछ कर सकते हैं। तो विष तो ये भी पूरा पी नहीं सकते। उस कंडीशन में ये विष को जो क्या करते हैं कि अपने गले में लगा लेते हैं, गले में रख लेते हैं, और इसी की वजह से उनका जो है कंठ नीला होता है। फिर बाद में नीलकंठ बन गए हैं। ठीक है, एक तरफ गले में सांप लपेट के बैठे हुए हैं, कितना बड़ा मैनेजमेंट है। ठीक है, सांप को भी कंट्रोल कर रहे हैं शंकर भगवान। ठीक है, आज हम लोग यदि महाशिवरात्रि होता है, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि जो है कितने लोग फॉलो करते हैं शंकर भगवान को, तो कहते हैं आज भगवान का दिन है, शिवरात्रि है जो है, तो भांग पिएंगे। ठीक है, जिस तरह की जितनी भी नशाएं शंकर भगवान करते हैं सब कुछ नशा करेंगे। अरे तो शंकर भगवान तो सांप भी गला में लपेट रखे हैं, वो भी तो करके दिखाओ यदि तुम शंकर भगवान को फॉलो कर रहे हो तो इसीलिए कहा गया कि भगवान को मानते सब हैं लेकिन उनकी एक बात नहीं मानते। और टाइम मैनेजमेंट यदि सीखना है तो शंकर भगवान से सीखिए, मैनेजमेंट गुरु हैं वो। ठीक है, कि सबको मैनेज करके चल रहे हैं। ठीक है, सांप को भी गले में मैनेज किए हुए हैं, बीच को भी मैनेज किए हुए हैं। जीवन में मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। एडमिशन कि आपको जीवन में सक्सेस होना है तो मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मैनेज कीजिए तभी आप लाइफ में सक्सेस हो पाइएगा। ठीक है, और ये मत कहिए कि हम शंकर भगवान के भक्त हैं तो ये चीज़ फॉलो करेंगे। उनकी अच्छाइयों को ग्रहण कीजिए, जो अच्छाई है हर व्यक्ति से जो आपको, क्योंकि किसी हर व्यक्ति में अच्छा और बुरा सब होता है। जो आपको अच्छा मिलता है उसको ग्रहण कीजिए, जो अच्छा नहीं मिलता है उसको बुराई को त्याग कीजिए। थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।